बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 7 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कल जिस तरह से जुमा का दिन था और इमाम बारगाह मस्जिद खतीजतुल कुबरा के अंदर बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसके बाद फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुख्तलिफ जो मालूमात थी वो भी फराहम की गई, लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस हमले का जो मास्टर माइंड था वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ चुका है और इसको गिरफ्तार किया गया है। अब मास्टरमाइंड जो है वो कौन निकला है और क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से तो आपको आगाह करना ही है। साथ ही साथ टीटीपी और तरीके तालिबान पाकिस्तान या बलोच लिबरेशन फ्रंट की जानब से चमन के ऊपर एक खौफनाक हमले की जो मुबैना इतलाआत हैं वो मसूल हो रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान को क्या इंटेलिजेंस मसूल हुई हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये कशीदगी क्या रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही है, इन तमाम तर डिटेल पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से कल बड़ा ही एक अफसोसनाक ये वाक़या था और जितना इसकी मजम्मत की जाए वो यकीनी तौर पर कम है कि कल मुसलमान जो हैं वो जुमा की नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से एक खुदकुश हमला आवर जिसने गेट पर खड़े हुए एक पहले तो बाहर इसने फायर किया और उसके बाद फिर जो है वो खुद को एक बारूदी मवाद से जो है वो उड़ा लिया। अब इसमें इब्तदाई इतलात तो ये मसूल हुई कि तकरीबन जो बारूदी मवाद था वो 4 किलोग्राम के करीब था, क्योंकि ये जो सानिया था इतनी शिद्दत का था जिसने पूरी जो इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंग्स थी वो भी हिला के रख दी थी। लेकिन इस पर जो तफसीलात मसूल हुई कि तकरीबन जो पिम्स अस्पताल, इसके अलावा इस्लामाबाद में चूंकि इस वकूए के बाद एमरजेंसी नाफिज हो गई और तकरीबन 121 के करीब जो अफराद जख्मी हुए थे उनमें से अब जो 33 के करीब फिगर बताया जा रहा है जो कि इस वकूए के अंदर जी वो शहीद हुए हैं। अब इसमें कुछ लोग जो है वो अभी भी जेर इलाज हैं। दुआ यही है और आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि नीचे कमेंट्स में दुआ कीजिए कि जो इस सानिया में शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उन के तमाम जो लायकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, जबकि जो इस वक्त जेर इलाज हैं, जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहतयाब करे। बहरहाल अब इस हवाले से कुछ जो फर्दर तफसीलात मसूल हो रही हैं जल्दी से आपको इनके हवाले से बताता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इस वकूए के बाद बाकायदा तौर पर जो मजीद क्रैकडाउन है इसका सिलसिला कल भी मैंने आपको बताया था कि अब एक बड़ा वसी अरीज जो क्रैकडाउन है वो शुरू होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी इमाम बारगाह में खुद को हमला जो आवर था इसकी तहकीकात में बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। अब पुलिस राय के मुताबिक पेशावर में हमला आवर के घर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान इसके 2 भाई बहनोई और एक खातून जो थी इसको भी गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक जय वकुआ से खुदकुश बम्बार का शनाख्ती कार्ड भी मिला। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमला आवर की शनाख्त यासर के नाम से हुई है। अब शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इस वक्त बहस की जा रही है कि ये ID कार्ड जो था वो कैसे बचा। लेकिन देखें इसमें तो सम टाइम ऐसी जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं कि बाज़-औक़ात तो कई लोगों के पास से इनके मोबाइल या दीगर चीज़ें भी बरामद होती हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जो ID कार्ड था, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि ये चीज़ें डाइवर्ट करने के लिए जो दाइश है, कलदम दाइश है, क्योंकि उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनकी जानब से इस तमाम मामले की डायरेक्शन डाइवर्ट करने के लिए ये इकदाम जो है वो किए गए हों। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो मेन चीज़ ये है कि इस हमले का जो मास्टर माइंड था वो जी पकड़ा गया है। अब इसके हवाले से एक तो मैं आपको थोड़ी सी जख्मियों के बारे में इतला जो है वो देता हूँ, उसके बाद फिर जो मास्टर माइंड है उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि अस्पताल ज़राए ने इस हवाले से ये बताया कि धमाके के तकरीबन 33 शुहदा की मैयतें जो हैं वो लाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं और आज इनकी जो नमाज जनाजा थी वो भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर अदा की गई हैं। साथ साथ पिम्स अस्पताल में धमाके के तकरीबन 149 केसेस लाए गए थे, जिनमें से 121 अफराद जख्मी और 28 लाशें शामिल हैं। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक रात भर तबी इमदाद के बाद पिम्स में जख्मियों की तादाद 64 रह गई है। पिम्स में 20 जख्मियों की हालत तशवीशनाक और 9 जो है वो अभी भी ICU में जेर इलाज है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। अब दूसरी तरफ जी इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये की जानब से बड़ी एक अहम ब्रेकिंग सामने आ रही है कि इस खुदकुश हमला आवर
का जो असल मास्टरमाइंड था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके हवाले से सिक्योरिटी ज़राए से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तुरलाई कलां में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है, जहाँ इंटेलिजेंस और कानून नाफज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारकर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस कार्रवाई के अंदर इस खुदकुश हमला आवर का भाई बहनोई जबकि एक और खतून जो है वो भी शामिल है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब साथ साथ सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि ऑपरेशनल टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए और इन ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर के 4 जो सहूलतकार थे इनको गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद कुछ हमले का जो मास्टरमाइंड था वो एक अफगान शहरी था जिसका ताल्लुक कलदम दाइश से था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन कराम, अब ये ऑलरेडी ये चीज़ बिल्कुल अयां थी कल से कि इस्लामाबाद के अंदर ये जो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, इसकी अगर जो ताने बाने हैं वो देखें तो अफगानिस्तान और फिर आगे भारत से जुड़ते हैं। पिछले दिनों भी जिस तरह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बलोच लिबरेशन फ्रंट की जानब से बड़ा ही एक खौफनाक खेल जो है वो खेला गया था, लेकिन उसको भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ जो है वो नाकाम बनाया था, बल्कि उसमें डजन के करीब जो मिलिटेंट्स थे इनको भी उड़ाया था। अब जहां ऑलरेडी इस हवाले से ये जो खदशात हैं वो पाए जा रहे हैं कि अब लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मिलिटेंट्स, चाहे वो फिर TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान हो या दाइश जो मुख्तलिफ अपनी हाइडआउट्स बना के ना सिर्फ अफगानिस्तान में दहशतगर्द जहाँ वो बैठे हुए हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो इनको फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है कि क्या आया अब पाकिस्तान एक बार फिर से काबुल के अंदर जाकर कुछ बड़ी कार्रवाई जो है वो करने जा रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अपने जितने भी इत्तेहादी जो ममालिक हैं उनको इस हवाले से आगाह करना अब शुरू कर दिया है और सूरत हाल इस वक्त मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है और जल्द ही अगर कहें कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही चीजें जो हैं वो अब बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। किसी भी लम्हे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाने जा रहा है। अब दूसरी तरफ जहां चीजें इस वक्त इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया तो दूसरी तरफ तरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान, इसके अलावा बलोच लिबरेशन जो फ्रंट है, इनकी जानब से चमन के ऊपर एक बड़े ही खौफनाक हमले की जो इतलाआत हैं और खुफिया मालूमात इस वक्त पाकिस्तान को जी मौसूल हो चुकी हैं। सबसे पहले इस बारे में आपको बताऊं तो इतलाआत ये हैं कि TTP, अफगान तालिबान और BLA ने मुश्तरका मनसूबाबंदी के तहत चमन के असास सरहदी इलाके पर एक बड़ा हमला करने की जो मनसूबाबंदी है वो अब बाकायदा तौर पर एक जानिब की हुई है और इसको फर्दर अब इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ये हमला आइंदा 2 से 3 हफ्तों के अंदर किसी भी वक्त हो सकता है, जिसका हदफ दिफाई तनसीबात, इसके अलावा सरहदी चेक पोस्ट, इसके अलावा सिविल आबादी बताए जाते हैं। इसके साथ साथ तीनों तंजीमें हालिया महीनों में पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों से शदीद दबाव में है। चागी और जोब डिवीजन में फौजी ऑपरेशन ने अस्करियत पसंदों के रवायती ठिकाने खत्म कर दिए हैं। हमले से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दिफाई पोजीशन पर लाना चाहते हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इसके अलावा सी पैक मगरबी रूट का बड़ा हिस्सा जो कि चमन से गुजरता है और यही वो चीजें हैं जो दुश्मन को ऑलरेडी आपको इल्म है कि सी पैक को, इसके अलावा या ये अफगानिस्तान के साथ जो ट्रांजिट बंद है पाकिस्तान की जानब से, इस पर जहां ट्रांजिट बंद होने पर अफगानिस्तान की इस वक्त की जो हुकूमत है इनको एक अच्छी खासी तकलीफ है और सी पैक को देखकर भारत ऑलरेडी मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडा है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि अभी अगर मैं बताना उस तरफ जाएंगे तो ये वीडियो जो है वो किसी और जानब चली जाएगी। अब इसके साथ साथ ये इतलात भी मसूल हो रही हैं कि चमन से गुजर जो इस वक्त इतलात आ रही हैं किसी बड़ी वारदात से आलमी इंश्योरेंस प्रीमियम और लॉजिस्टिक अखराजात में इजाफा करके पाकिस्तान को माली नुकसान जो है वो भी पहुंचाया जा सकता है। कौमी सलामती माहिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि मुजवजा हमला सिर्फ सरहदी चौकियों तक महदूद नहीं रहेगा, इसका असल हदफ पाकिस्तान की उभरती हुई इलाकाई मुआशी हैसियत और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का एतमाद है। हुकूमती इदारों का यह भी कहना है कि किसी भी दरअंदाजी की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की जाएगी ताकि खिते में पाकिस्तान की इक्तसादी राहदारियों और स्ट्रेटेजिक मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। यकीनी तौर पर यह इस वक्त बड़ी ही एक अलार्मिंग जो इतलाआत मसूल हुई हैं। ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन फ्रंट, इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की जो मुख्तलिफ मिलिटेंट्स हैं,
इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इनका जो मनसूबा था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ना सिर्फ इन्होंने इसको नाकाम बनाया था बल्कि इनके जो मज़मूम मकासद थे उनको भी खाक में मिलाया था। अब सूरत हाल इस वक्त इंतहाई टेंस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीज़ें एक बार फिर से एक खतरनाक रुख की जानब जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बरहा पाकिस्तान की जानब से इंसिस्ट किए जाने के बावजूद, या चाहे फिर जो पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक हैं उनके भी जोर देने के बावजूद, या इस वक्त आप देखें कि अफगानिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी नहीं हो रही बल्कि अफगानिस्तान के जितने भी जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं वो भी इस दहशतगर्दी का निशाना बांध रहे हैं, चाहे वो फिर ताजिकिस्तान हो या चीनी शहरियों के ऊपर आए दिन अफगानिस्तान के अंदर हमले जो हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त इंतहाई एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर या ये चमन के हवाले से जो इस वक्त एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, अल्लाह ताला जो है वो दुआ यही है कि इस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वो हमारे फौजी जवान या भाई जो इस वक्त आपके लिए या हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस वक्त बिल्कुल अगले फ्रंट पर जो है वो चाको चौबंद खड़े हैं, ताकि हमारे बच्चों का जो आने वाला मुस्तकबिल है इसको सिक्योर किया जा सके और इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की जा सके। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।